दोस्तों, आखिर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस गवाई के लिए प्रोटोकॉल का इंतजाम किसने नहीं किया? आखिर किसकी तरफ से आखिर वक्त में चूक हुई? और क्या इशारों इशारों में जस्टिस गवाई ने जगदीप धनखड़ को सुना दिया? दोस्तों, कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटनाक्रम हुआ है और दोस्तों ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस गवाई का सीधा से उनसे जुड़ा हुआ मामला है ये, और इसको लेकर जस्टिस गवाई ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। हुआ क्या दोस्तों कि जस्टिस गवाई महाराष्ट्र से ही आते हैं और दोस्तों सीजेआई की शपथ लेने के बाद औपचारिक तौर पर यह पहला उनका दौरा था महाराष्ट्र में। और होता ये है कि जब पहली बार सीजेआई जाते हैं किसी भी राज्य में तो वहाँ महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को होना चाहिए था, पुलिस महानिदेशक को होना चाहिए था और मुंबई पुलिस कमिश्नर को होना चाहिए था, लेकिन तीनों अधिकारी उनके स्वागत के प्रोटोकॉल में नहीं थे। दोस्तों, ये प्रोटोकॉल होता है जिसका सबको पालन करना होता है, लेकिन तीनों में से एक भी अधिकारी नहीं आया। अब दोस्तों, बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि ये कैसा संयोग है कि तीनों में से एक भी अधिकारी नहीं आया, लेकिन ये बात ऐसी थी जिस पर सीजेआई की नजर पड़ गई। जस्टिस गवाई की न केवल इस पर नजर पड़ी बल्कि उन्होंने इस पर आपत्ति भी जाहिर की। दोस्तों, सीजेआई ने महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल के द्वारा एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित था, उसमें शिरकत करनी थी और यहाँ उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि इस देश के संविधान में, इस देश में चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, तीनों की जिम्मेदारियां और तीनों के काम बटे हुए हैं। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि इसी को लेकर हाल के दिनों में खूब बहस हुई है। हालांकि जब उनके लिए प्रोटोकॉल का पूरा पालन नहीं हुआ तो इसको लेकर भी सीजेआई ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा, जब महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति देश का मुख्य न्यायाधीश बनता है और पहली बार महाराष्ट्र आता है तो अगर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस कमिश्नर ये उचित नहीं समझते कि वो उपस्थित रहें तो उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि इशारों इशारों में उन्होंने तीनों वरिष्ठ अधिकारियों को सुना दिया कि क्योंकि जस्टिस गवाई भी महाराष्ट्र से ही आते हैं और वो पहली बार महाराष्ट्र आ रहे थे तो तीनों अधिकारियों को प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था। हालांकि जस्टिस गवाई जब ये बात बोल रहे थे उसके बाद तीनों अधिकारी वहां पहुंच गए, लेकिन तीनों अधिकारी देरी से पहुंचे और जस्टिस गवाई को प्रोटोकॉल नहीं मिला। इस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज करा दी अपनी, और ये भी उन्होंने बताया कि वो क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई अपमानित महसूस हुआ है। आगे जस्टिस गवाई ने कहा, प्रोटोकॉल कोई साधारण औपचारिकता नहीं बल्कि ये संवैधानिक निकायों के बीच सम्मान का प्रतीक है। सीजेआई ने कहा कि प्रोटोकॉल कोई नई चीज नहीं है, ये एक संवैधानिक निकाय द्वारा दूसरे को दिए जाने वाले सम्मान का सवाल है। हालांकि बाद में जस्टिस गवाई ने भी बोला कि वो किसी भी तरह की किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते, छोटी सी बात में उलझना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने ये बात बोली ताकि वो चाहते थे कि लोगों को पता चले, लोगों के ध्यान में ये बात आए। दोस्तों, जो बात जस्टिस गवाई कह रहे हैं वो 100% सच है। देखिए, अगर जस्टिस गवाई के सम्मान में ये तीनों अधिकारी नहीं भी पहुंचे तो जस्टिस गवाई के कामकाज में तो कोई फर्क नहीं आएगा, जस्टिस गवाई के अधिकारों में भी कोई फर्क नहीं आएगा। जस्टिस गवाई जिस काम के लिए वहां आए थे, जिस कार्यक्रम के लिए वहां आए थे, वो तो तब भी हुआ, लेकिन ये एक तरीका होता है कि तीनों जो अलग अलग हमारे संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तीनों एक दूसरे पर कैसे परस्पर सम्मान रखते हैं। ये एक सम्मान स्वरूप होता है, यही प्रोटोकॉल का तरीका है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज के सामने प्रोटोकॉल का पालन अगर नहीं किया गया तो ये किसकी गलती है, ये अपने आप में सवाल है। हालांकि दोस्तों, इशारों इशारों में जस्टिस गवाई ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद लोग वहां पर बैठकर हंस रहे थे, लेकिन हंसते हंसते बहुत सी बातें सोच भी रहे होंगे। दरअसल आगे हल्के फुल्के अंदाज में जब वो बोल ही रहे थे प्रोटोकॉल वाली बात, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी जगह कोई और होता, ध्यान से सुनिएगा क्या कहते हैं, अगर मेरी जगह कोई और होता तो अनुच्छेद 142 के बारे में चर्चा होने लगती। ये छोटी छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। मतलब क्या है, जस्टिस गवाई कह रहे हैं कि अगर उनकी जगह कोई और होता तो अनुच्छेद 142 की बातें होने लगती। याद कीजिए दोस्तों, जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति, उन्होंने एक कार्यक्रम में एक बात बोली थी जिसको लेकर बहुत खबरें बनी थी। जगदीप धनखड़ ने कहा था कि जो संविधान का अनुच्छेद 142 है ये ऐसा परमाणु मिसाइल बन गया है जो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यायपालिका के पास 24 घंटे मौजूद है। मतलब संविधान के 142 को कोट किया था उपराष्ट्रपति ने और कहा था कि इसके जरिए जो न्यायपालिका है वो जो दूसरी ताकतें हैं लोकतंत्र
के अंदर उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। और ये मामला कौन सा था मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तमिलनाडु में राज्यपाल को लेकर जो एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, और उसके बाद वक्फ संशोधन कानून भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जिसके बाद पहली 2 सुनवाइयों में ही सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित मामले थे उसको लेकर फिलहाल के लिए अंतरिम रोक लगा दी। तो उसके बाद जगदीप धनखड़ ने इशारों में सुप्रीम कोर्ट को लेकर बहुत बातें बोली। ये तक कहा था दोस्तों जगदीप धनखड़ ने कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुपर संसद की तरह बिहेव कर रही है। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जगदीप धनखड़ को इशारों में जो सुना गए सीजीआई, दोस्तों वो इस ओर भी इशारा करता है कि गवई का जो कार्यकाल है सीजीआई के तौर पर वो छोटा भले ही हो, लेकिन रहने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गवई के सामने अगले 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट मसले आते हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में हर रोज ऐसे बहुत से मसले आते हैं जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, वो कोई ना कोई पक्ष होता है उसका, या तो पक्ष में होता है या विपक्ष में होता है। और दोस्तों वक्फ संशोधन कानून तो जस्टिस गवई के सामने खैर आने ही वाला है, इस पर तो सबकी निगाहें हैं ही। लेकिन दोस्तों इस कार्यक्रम में एक और बात बोली है जस्टिस गवई ने जो बहुत गौर करने वाली है। जस्टिस गवई ने कहा कि ना तो न्यायपालिका सर्वोपरि है, ना ही कार्यपालिका। अगर कोई सर्वोपरि है देश में तो संविधान सर्वोपरि है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने जो बातें बोली थी सुप्रीम कोर्ट के लिए, उस वक्त के सीजीआई संजीव खन्ना के लिए, वो घोर आपत्तिजनक थी। और उन्होंने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया था वो सबने देखा था। वो बात सही है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कड़ा फैसला या कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया निशिकांत दुबे पर, लेकिन जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर हाल के दिनों में बोला गया, चाहे वो धनखड़ द्वारा बोला गया हो, चाहे वो बीजेपी के सांसद द्वारा बोला गया हो, वो सुप्रीम कोर्ट की नजर में है सब कुछ। और देखिए इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज जस्टिस गवई ने एक बार फिर इस कार्यक्रम में ये बोला कि ना तो कार्यपालिका सबसे ऊपर है, ना न्यायपालिका सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर संविधान है। दोस्तों जो बात जस्टिस गवई बोल रहे हैं वो 100% सच है। हमारे देश को इसीलिए सबसे खास, सबसे अलग माना जाता है क्योंकि हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है। और संविधान हाल के दिनों में कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बना ये भी हमने देखा। दोस्तों ये जो संविधान सर्वोपरि वाली बात है सिर्फ कहने की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का यही काम है। सुप्रीम कोर्ट अपने हर फैसले को संविधान की कसौटी पर रखता है और उसके बाद उस पर फैसला दिया जाता है। हालांकि ऐसे बहुत से मसले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आते हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को के लिए कुछ कहना पड़ता है या फिर दूसरे मामले को लेकर कुछ कहना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाल में वो कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप कर रहा है। जस्टिस गवई का ये कार्यकाल देखने लायक होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत से क्रांतिकारी काम करने शुरू कर दिए हैं जस्टिस गवई ने, जो बहुत कम देखे जाते हैं। तो जैसे जस्टिस गवई ने एक बड़ा फैसला लिया है कि गर्मियों की छुट्टियों में भी सुप्रीम कोर्ट खुला रहेगा और सीजीआई समेत कई सीनियर जज काम करते रहेंगे। 2025 में 26 मई से लेकर 1 जून के बाद 5 खंडपीठें बैठेंगी, ऐसी जानकारी मिली है। और इस खंडपीठ में खुद सीजीआई भी मौजूद होंगे, यानी कि गर्मियों की छुट्टी का हवाला देकर जो कोर्ट्स बंद हो जाते थे, सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाते थे, उसको लेकर एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर सीजीआई ने दिया है। और ये भी बताया है कि कौन कौन से जजेस किस किस वक्त मौजूद होंगे। ये बताता है दोस्तों कि गवई अपने छोटे कार्यकाल में ही एक बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं और एक नया कल्चर डेवलप करना चाहते हैं। और यही खास बात रहती है दोस्तों, जो भी सीजीआई रहता है हमारे देश में वो कुछ ना कुछ संस्थान को देकर जाता है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट का जो कामकाज है, सुप्रीम कोर्ट जो काम करने का तरीका है, वो न केवल पारदर्शी हो बल्कि वो जनता के लिए और सुलभ हो पाए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।